तो चलिए आइए इस वीडियो में हम समझेंगे। अभी तक हमने बहुत पॉजिटिव चीजों को समझा है और अपना जीवन हम पॉजिटिव करने के लिए ही यहाँ पे आए हैं, पर कुछ नेगेटिव चीजें भी हम समझते हैं क्या न करें। डोंट क्या है अपने जीवन का, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो दैट अगर हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो नहीं आ रहा है, तो उसका कारण है कि हम वो लाइफ में जो नहीं चाहिए वो भी हम सोच रहे हैं विचारों में, या जैसे हमने आप समझा आज के इसमें विचार, भाव, क्रिया एंड परिणाम। तो कहीं ना कहीं विचारों में या भाव में या अपने विश्वास में या मान्यता में, पैटर्न में कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चीजें हैं। इसकी वजह से हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो नहीं आ रहा है। तो अगर आपके जीवन में कोई चीज नहीं आ रही है तो आज आत्म परीक्षण करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है कि कहीं ना कहीं ये चीजें मेरे जीवन में है क्या। तो क्या चीजें हैं, तो एक एक को हम समझते हैं। तो क्या न करे ये पहला पार्ट है, और क्या करे ये दूसरा पार्ट है। तो दोनों भी पार्ट इसमें लिखा गया है। अगर पॉसिबल है तो एक एक को नोट कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप वीडियो देख रहे हैं तो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। पर पहले समझने के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वीडियो के नीचे ये वीडियो को रोक के आप बाद में लिख सकते हैं। तो पहले समझने के ऊपर फोकस कीजिए। तो क्या है, पहला पार्ट है न करे ईर्ष्या, कटुता या आलोचना। अगर आप ईर्ष्या करोगे तो क्या होगा, आपके अंदर ईर्ष्या के विचार होंगे, आपके अंदर भाव ईर्ष्या के होंगे, क्रिया आपको ईर्ष्या वाली होगी, और आपका परिणाम जीवन में परिणाम आएगा ईर्ष्या वाला, कटुता और आलोचना। मैं एक हमेशा एग्जांपल बताता हूं, आपको याद होगा। अगर मशीन है गन्ने वाला, उसमें अगर गन्ना डालोगे तो गन्ने का मिठास मशीन को लगेगा, और पत्थर डालोगे तो आपके दांत टूट जाएंगे। तो ईर्ष्या करना नहीं है, तो ईर्ष्या से आपका नुकसान होना, तो ये इसको हम नहीं करेंगे। हमारे जीवन में कहीं पर भी देखिए कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो नहीं करने वाला। तो क्या करना है, दूसरों था तो ये न करे। करना क्या है, यहाँ पे लिखा है, पढ़िए, मैं पढ़ रहा हूँ साथ में मेरे। दूसरों की तरक्की पर खुश होना है, सभी के लिए प्रार्थना, स्वास्थ्य, शांति, संपत्ति मिले। इसके बदले जिसके जीवन में भी तरक्की हुई है तो उसकी तरक्की के में आपको खुश होना है। हम करते उल्टा है, बाजू वाले के घर में फ्रिज आ गया तो हमको लगता है यार यार उसके घर में फ्रिज आ गया, मेरे घर में कब आ गया। बाजू वाले के घर में गाड़ी आ गई तो यार उसके घर में आ गई, उसकी पात्रता नहीं, कुछ ना कुछ हम बोलते रहते हैं। तो उल्टा खुश हो जाओ कि बाजू वाले के घर में गाड़ी आ गई है तो मेरे घर में भी आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि जिस चीज पर आप फोकस करोगे वो चीज आपके जीवन में आ जाएगा। तो हमें खुश होना है दूसरे की खुशी में, तरक्की में। सभी के लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, उसका मंगल हो और ज्यादा मंगल हो, उसको स्वास्थ्य, शांति और संपत्ति मिले। तो अभी ईर्ष्या नहीं करनी है, ईर्ष्या के बदले ये करना है। फिर क्या करते हैं, हमारे सोच में ये होता है पैसा बुरा है, पैसा बुरा है। अगर ये सोचते हो पैसा बुरा है तो आपके पास कभी पैसा आएगा नहीं। आपके अगर पास पैसा आना चाहते हो तो आपको ये थॉट रखना है। क्या थॉट रखना है, नीचे लिखा है, रुपया अच्छा है, मानव जाति के लिए वरदान है। रुपया अच्छा है, मानव जाति के लिए वरदान है। उस रुपया से मानव जाति का भला हो रहा है। क्योंकि अगर आपको भगवत गीता छपवानी है, बाइबल छपवाना है तो उसको रुपये चाहिए, मंदिर बनवाना है तो उसको रुपये चाहिए, भंडारा करना है तो उसको रुपये चाहिए। हर चीज रुपयों के बिना नहीं हो सकती। रुपया सब कुछ नहीं, बट रुपये के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो पैसा बड़ा या रुपया, भगवान बड़ा, ऐसा कुछ सवाल ही नहीं है। भगवान अपनी जगह है, रुपया अपनी जगह है। रुपया है तो हम भगवान के कार्य का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, भगवान की भक्ति, भगवान का ध्यान, भगवान की बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बाइबल या कुरान या भगवत गीता के माध्यम से लोगों को हम ज्यादा भगवान से जुड़ा सकते हैं। तो रुपया अच्छा है मानव जाति के लिए। थर्ड पॉइंट है, सिर्फ मेरा भला हो, यानी स्वार्थ। सिर्फ मेरा ही भला हो, जो भी हो मेरा भला हो, जो भी हो हमेशा मेरा भला हो। पर सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचे तो आप गोए तो आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो स्वार्थ के बदले में हमें क्या सोचना है, दूसरों की सेवा का ख्याल करे, दूसरों की सेवा का ख्याल करे, ज्यादा बड़े, ज्यादा अच्छे तरीके से सेवा की गहरी इच्छा करे, ज्यादा बड़े और ज्यादा अच्छे तरीके से सेवा की गहरी इच्छा करे। किस तरह से मैं ज्यादा सेवा कर सकता हूँ ये सोचिए। सेवा इसलिए हमने डाला है कि अफर्मेशन, हम सेवा कैसे कर सकते हैं। सेवा मतलब सिर्फ
पैसे से सेवा नहीं होती है। हम दूसरों का दुख सुन सकते हैं, जो उनको जरूरी चीजें वो दे सकते हैं, किसी को रास्ता क्रॉस कर सकते हैं, जरूरतमंद को कुछ दे सकते हैं। कुछ नहीं दे सकते तो हम उसके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। तो दूसरों का भी हमें सोचना है। हमारे काम से, मैं जो काम कर रहा हूं उस काम से औरों का भला हो, ये भी सोचना है। सिर्फ मेरा ही भला हो, मेरा ही भला हो, उसका नुकसान हो, ये नहीं सोचना है। तो मेरे काम से किसी का भी भलाई हो, ये हमें सोचना है। नेक्स्ट, तीसरा, चौथा है आपके सामने आत्म आलोचना, आत्म गुणा। हम बहुत बार ये करते हैं, मैं कम हूं, मैं इसमें कम हूं, मैं उसमें कम हूं, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। आत्म आलोचना और आत्म घृणा करते रहते हैं। खुद के बारे में खुद ही टीका करते रहते हैं। खुद के बारे में खुद की टीका करते रहते हैं। मैं काला हूं, मैं टकला हूं, मैं इधर कम हूं, मैं उधर कम हूं। तो इससे क्या होता है, ये सबसे बड़ा, हम खुद के पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। तो आत्म आलोचना और आत्म घृणा के बदले क्या करना है, ज्ञान बढ़ाना और आध्यात्मिक शक्तियों को जानना। अपना ज्ञान बढ़ाना है। जैसे आप ज्ञान बढ़ाने के लिए आए हो, बहुत बहुत बधाई हो। अपना ज्ञान बढ़ाओ और आध्यात्मिक शक्ति में जानो। क्या जानते हैं, मैं ईश्वर का अंश हूं। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मेरी सारी जरूरतों को ईश्वर तुरंत पूरी करता है। ईश्वर की असीमित शक्ति मेरे पास है। ईश्वर की असीमित शक्ति से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुद को सिर्फ ये दो पैरों, दो हाथ, दो आंख वाला शरीर नहीं, शरीर में जिंदा चीज है, आत्मा है, जो भी नाम दो, चैतन्य दो, कॉन्शियसनेस दो, ईश्वर दो। जब आप वो देखोगे, खुद को उस महान के साथ जुड़ जाते हो, तब आप देखते हो कि आत्म आलोचना कुछ करने की जरूरत नहीं। जो भी कमी है वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए है। जो भी कमियां है, जो भी अभाव है, उससे आप कभी कमजोर नहीं हो सकते। वो अभाव, वो कमी आपको मजबूत बनाने के लिए दिया है। वो अभाव और वो कमी आपको मजबूत बनाने के लिए भगवान ने दिया है। ये आध्यात्मिक ज्ञान है। जब आप मेरे साथ रहते हो, बहुत सारी चीजें सीखते हो, तब आप समझ जाते हो कि सिर्फ मैं शरीर नहीं हूँ। क्योंकि हम देखते हैं, सांस शब्द में शहर, सांस चल रही है तो सांस हम नहीं चला रहे, शरीर की औकात नहीं कि सांस चलाना। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जुड़ जाता है, तो हमारी आत्म आलोचना करने की आदत निकल जाती है। तो आत्म आलोचना नहीं करनी है, उसके बदले बोलना है आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। नेक्स्ट, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। अभी आप लिख लीजिए और ये मेन पॉइंट लिख लीजिए, प्रतिस्पर्धा, और फिर समझिए। प्रतिस्पर्धा है कंपटीशन। अरे कॉम्पिटिटर आ गया। अगर आपने कंपटीशन अगर करना शुरू कर दिया, तो आपके अंदर भाव आते हैं कि वो मुझसे बड़ा है। आपके अंदर फियर आ जाता है, आपके अंदर डर आ जाता है। और अगर आपके अंदर डर आ गया, आपके अंदर फियर आ गया, तो आपका विकास नहीं होगा। तो प्रतिस्पर्धा के बोलिए कि आप सहयोगी बने, सबसे आगे रहे, अग्र रहे। क्या करना है आपको, सहयोगी बनना है, उसके साथ कोलैबोरेशन करो, या फिर बोला उससे मैं आगे जाऊंगा। जैसे अगर सोनार का एग्जांपल लेते हैं, राजस्थान और गुजराती लोग आते हैं, गोल्ड का शॉप डालते हैं। तो गोल्ड का शॉप दूसरे, उसके पास दूसरा गोल्ड का शॉप आ गया, तो प्रतिस्पर्धी नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, बाजार बन रहा है। उधर सोने की मंडी बनती है, मतलब पूरा सराफा बाजार बन जाता है। तो बाकी के लोग ऐसा नहीं कर पाते, अरे बाजू में आया, अरे बाजू में आ गया तो अच्छा है ना, बाजार बड़ा बनेगा, बड़ा मार्केट बनेगा, वीकली बाजार बनता है, वहां पे ज्यादा लोग आ जाते हैं। तो उस तरह से हमें भाव रखना है। तो वीकली बाजार बन रहा है, हफ्ते का बाजार बन रहा है, तो वहां पे हजार, पहले 2 या 4 लोग आ रहे थे, अभी उधर हजारों लोग आ रहे हैं, तो आपका बिजनेस बढ़ रहा है। तो प्रतिस्पर्धा नहीं सोचनी है, हमें सोचना है कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो प्रतिस्पर्धा नहीं सोचनी है। फिर नेक्स्ट, छठवां नंबर, कोई रास्ता नहीं है। क्या है नेक्स्ट, कोई रास्ता नहीं है, ये नहीं सोचना है। ईश्वर कहता है रास्ता है, और मैं इस रास्ते को स्वीकार करता हूं। या फिर हमने एक पंक्ति बनाई थी, आपको याद है, एक रास्ता बंद तो ईश्वर 10 रास्ते खुलते हैं। एक रास्ता बंद तो 10 रास्ते खुलते हैं। तो रास्ता नहीं है, तब उसके बदले में क्या बोलना है, ईश्वर कहता है रास्ता है, मैं इस रास्ते को स्वीकार करता हूँ। लगन और निरंतरता से संकल्प लेकर आगे बढ़ोगे, तो आप देखोगे कि रास्ता मिल जाएगा। रास्ता नहीं है तो आप रुक जाओगे। कोई भी चीज करना है, एक रीजन काफी है। कोई भी चीज नहीं करना है, एक रीजन काफी है। करना है, सॉरी उल्टा हो गया, कोई भी चीज करना है, एक रीजन काफी है करना है, और कोई नहीं करना है तो 100 रीजन है। ये खुद को बताओ, और वो 100 रीजन में से एक रीजन, 10 रीजन हमको ढूंढने हैं।
कौन से 10 रास्ते हैं जो मुझे ढूंढने हैं और उस रास्ते पे चलना है। तो रास्ता नहीं है के बदले बोलना है एक रास्ता बंद है तो 10 रास्ते खुलते हैं, तो 10 रास्तों को लिखना है, ये एक जान लो। कौन से 10 रास्ते उनको लिखो और उसमें से टॉप 3 या टॉप 5 पे चलो। चलो नेक्स्ट, डर, घृणा, नफरत, ये बुरे भाव है, ये हमें नहीं लाना है। तो ये थोड़ा सा भाव की तरफ चल रहे विचार, या आगे का जो भाव था। डर आता है, घृणा आती है, किसी के लिए भी ये आता है, ये कॉमन है। हमें ये अज्ञान होता है तो अब ये करते रहते हैं, और अज्ञान की वजह से अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते रहते हैं। तो बेटर है डर, घृणा, नफरत के बदले क्या करे, सभी से प्रेम करे। प्रेम में बहुत बड़ी ऊर्जा है। जब बोलते मैं तुमसे प्रेम, जैसे मेरा खुद का एग्जांपल, मुझे ये नहीं आता था किसी को मैं प्रेम कैसे करूं, आता ही नहीं था मुझे। बट मैंने सीखा, बोला तू झूठ मूठ का बोलना शुरू करो, झूठ मूठ का करना शुरू करोगे तो आ जाएगा। तो मैंने शुरू किया, मुझे तुमसे प्रेम है, मतलब किसी को डायरेक्ट नहीं बोल पाते हम, बट हमने अगर झूठ मूठ का भी मन ही बोलना शुरू किया तो बाद में रियलिटी में आता है। तो सभी से प्रेम करना है, डर नफरत हमें लाना नहीं है। तो सभी को प्रेम करना है, और हम अलग अलग मेडिटेशन लेते हैं, उसमें प्रेम का भी मेडिटेशन लोगे, हम लेने वाले हैं, तो तब वो आप करने वाले हैं। तो सभी से प्रेम करें, सभी से प्रेम करेंगे तो वो प्रेम आपके अंदर बढ़ेगा, क्योंकि जो चीज आप देते हो आपके पास आता है। जो चीज देते हो अगर आप प्रेम दोगे तो आपके पास आएगा। एट, दूसरों ने आपकी आलोचना की, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत आप तो कुछ नहीं करते हो, दूसरे ने आपकी आलोचना की तो क्या करोगे? टीका, हमारे तुकाराम महाराज ने बोला है, निंदकाचे घर आसावे शेजारी। तो लोग निंदा करने वाले हैं तो क्या करोगे? आप उनसे नहीं बच सकते, उनकी आदत को नहीं तोड़ सकते, तो क्या करना है आपको? दुआ करें, उनके लिए दुआ करें। इसमें 3 चीज आता है जो आप लिख लो शायद। तो पहले तो अगर आप कोई निंदा कर रही है तो पहले तो उसको समझो कि वो फीडबैक दे रहा है आपको, उसको फीडबैक बोल के लो। फीडबैक मतलब आप में कुछ करेक्शन चाह रहा है, आपको में कुछ सुझाव दे रहा है, जो आपकी कुछ गलती वो करेक्ट करना चाहता है, ये उसका उद्देश्य हो सकता है। तो उसको फीडबैक बोल के लो, और आपकी कुछ गलती हो रही है तो गलती करेक्ट करो। जैसे मैं पहले बहुत फास्ट बोलता था, बहुत ऊर्जा में और एकदम फास्ट बोलता था, मुझे अच्छा लगता था, और लोगों ने मुझे फीडबैक दिया तो आपका बोलना फास्ट है बट हमको समझ में नहीं आता, हमारे सर के ऊपर से चला जाता है। तो मैंने फीडबैक लिया, बोलो चलो शांति से बात करते हैं, ठीक है ना। तो अभी कोई फीडबैक नहीं आता, हाँ सब समझ में आता है, तो फीडबैक था तो लेना है। फिर कोई बोलेगा, दूसरा पॉइंट क्या है, इग्नोर करना। इग्नोर करना मतलब उसको इग्नोर करने को क्या बोलेंगे, नजरअंदाज करना। कोई आपको कुछ बोल रहा है कि भैया देखो तुम्हारे, जैसे मेरे एग्जांपल हो तो टकले पे बाल नहीं है, तुमको बुरा लगता है, तुम बीग लगाओ, तो वो तो अच्छा बता रहा है, पर अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है इससे, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा, है ना। मैं उसको अंदर नहीं लूंगा, वो भले भले भला के लिए कर रहा है तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, उसे लेने की जरूरत नहीं है मुझे, तो इग्नोर करूंगा। और तीसरा जो है, या आप उसको नम्रता से बोल सकते हो कि भैया मुझे पता है मेरे को क्या करना है, कृपया आप मुझे टीका मत करो, आपके टीका से मुझे बुरा लगता है। ये भावों को व्यक्त कर, भावों को सही शब्दों में बताना भी अच्छा है। कोई आपका घर वाला है, वो बार बार आपके बारे में कुछ बोल रहा है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें ये आने वाला नहीं है, तुम तो कुछ भी आपके बारे में टीका कर रहा है बार बार, तो अपने सही शब्दों में नम्रता से बोल सकते हो, आपका ये टीका मुझे तकलीफ देता है, पर एक वक्त आएगा कि मैं आपका या तो फीडबैक लूंगा या इग्नोर करूंगा। तो इग्नोर करूंगा तो आपको बुरा लगेगा, और फीडबैक तो मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, अगर गलत करूंगा तो मैं करेक्ट करूंगा। उसको बताओ कि मैं आपका जो टीका मुझे बुरा लग रहा है, आप मत करो, और वो बताओगे तो समझ जाएगा। एक बार दो बार मैंने ये मेरे बॉस के साथ किया था, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। जब हम बताते हैं तो ठीक है, वो मेरा जो बॉस था वो चीजों के लिए निगेटिव बोलता था, मैंने उनको बताया तो 10 बार में बताया तो नहीं सुधरे हो, बट कुछ समय के बाद उन्होंने मेरे से नेगेटिव बोलना बंद कर दिया। तो 10 पहले बोलते थे, फिर 2 बार ही बोलना शुरू कर दिया, ये होता है। तो या हमारे यहाँ पे जो है दुआ करें उसके लिए, अगर वो नहीं बदल सकता तो क्या करना है, चलो भगवान इसको बुद्धि दे, भगवान इसको बुद्धि दे, दुआ करें। चलिए और कुछ पॉइंट है, इसको समझते हैं। 9वां है, न करें आत्मग्लानि पश्चाताप। ये भी हम बहुत बार करते रहते हैं, उसी चीज भूतकाल में कुछ चीज हुई है, आत्मग्लानि से भरे रहते हैं, पश्चाताप करते हैं। आपकी वजह से किसी के अनजाने में मृत्यु हो गई है, कुछ भी हमने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से किसी का बुरा हुआ, तो हमारे लिए वो आत्मग्लानि या पश्चाताप। तो पश्चाताप नहीं करना है, उसके बदले क्या करना है, अगर आपकी वजह से किसी का बुरा हुआ है तो उसके लिए प्रार्थना करें,
अगर किसी का मृत्यु हुआ है तो ये मेनली मृत्यु के लिए यह दिया गया है। ईश्वर ने निर्धारित किया है अगले आयाम पर जाने के लिए तो ये अच्छा होगा, वरना यह ईश्वर ऐसा कभी नहीं करता। मतलब किसी की मृत्यु हुई आपकी वजह से, जैसे एक एग्जाम्पल इसमें आता है, कोई ड्राइवर था और उसके सामने अचानक कोई इंसान आ गया और उसकी मृत्यु हो, तो ड्राइवर को आत्मग्लानि होगी, पश्चाताप होगा। तो वो बोलेगा यार मैंने मार डाला, एक्चुअली आपने नहीं मारा डाला है। क्या इसमें है, इसको पंक्ति को सुनिए, ईश्वर ने निर्धारित किया है, मतलब उसकी मृत्यु ईश्वर ने निर्धारित किया है, क्योंकि यह नियम है, जो पैदा हुआ वो मरने वाला ही है, तो ये अच्छा ही होगा। मतलब ईश्वर ने निर्धारित किया इसलिए उसकी मृत्यु हुई है, तो ये अच्छा ही होगा, वरना यह ईश्वर ऐसा कभी नहीं करता। सिर्फ आपको माध्यम बना के उसको मरना था, बस। आप उसके लिए प्रार्थना करें, आप उससे क्षमा मांग सकते हैं आपकी गलती के लिए, और उनकी आत्मा में ईश्वर का प्रेम भरे। तो वो शरीर मर गया है पर उसकी आत्मा का प्रवास आगे चालू है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान अपने साथ रखे और उसके आत्मा में ईश्वर का प्रेम भरे, ईश्वर उसको मार्गदर्शन करे, ये सोचे। कभी आत्मग्लानि या पश्चाताप में न जाए, क्योंकि अगर आप पश्चाताप करते हो किसी भी चीज के लिए तो आपका ही नुकसान होता है, इसलिए नहीं करना है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, नकारात्मक सुझाव। खुद को हम नकारात्मक सुझाव देते हैं, तो नकारात्मक सुझाव के बदले आप सकारात्मक सुझाव, इसलिए हम कैंसल कैंसल यूज करते हैं या रबर बैंड टेक्निक यूज कर सकते हैं, करते रहते हैं। तो नकारात्मक सुझाव से अपना ही नुकसान होता है, ये नहीं करना है। नेक्स्ट, ये जानते हो इसलिए मैं डिटेल में नहीं रहा। एक्चुअली रोड समस्या बड़ा नहीं है, ये कुछ बाधा बाधा है, ये बाधा, BADHA, ठीक है। बाधा, रोड या समस्या, विलंब, किसी चीज में बार बार समस्या आ रही है, किसी चीज में बाधा आ रही है, कोई चीज को विलंब हो रहा है, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो उस वक्त हमें क्या सोचना है, किसी चीज में विलंब हो रहा है, किसी चीज में बार बार समस्या आ रही है, तो हमें क्या सोचना है, सृजनात्मक निर्माण की ओर ध्यान दें। मतलब मैं क्रिएटिवली ये काम कैसे करूं सो दैट वो काम अच्छा हो, तो क्रिएटिविटी पे ध्यान दो। क्योंकि समस्या पे ध्यान दोगे तो क्या होगा, समस्या बढ़ेगी। तो आपका ध्यान समस्या पे नहीं होना चाहिए, किसके होना चाहिए, समाधान पे होना चाहिए। इसलिए हम क्या पंक्ति दोहराते हैं, समस्या का समाधान, ईश्वर ने मुझे समस्या का समाधान, क्या पंक्ति है वो, समस्या का समाधान, समस्या का सामना करने का सामर्थ्य ईश्वर ने मुझे पहले ही दिया है, इसलिए हमने वो पंक्ति बनाई है। आप जानते हो, समस्या का सामना करने का सामर्थ्य ईश्वर ने मुझे पहले ही दिया है। और आगे पंक्ति क्या है, सही समय पर सही विचार, सही तरीके से, सही माध्यम से ईश्वर मुझे देता है। तो सृजनात्मक निर्माण की ओर ध्यान, तो समस्या में समाधान है, उसकी शक्ति आपके पास है, उधर ध्यान। देन अगला 12वां है, परिस्थिति का शिकार। हमको लगता है कि यार हमने परिस्थिति का स्वीकार करे है, परिस्थिति को, हमारा विपरीत परिस्थिति आ गई, तो हमने बनाया है विपरीत परिस्थिति के बावजूद आदर्श परिस्थिति। तो इधर क्या लिखा है, ईश्वर की असीमित बुद्धिमत्ता का प्रवाह अपने मन में बहने दो। तो विपरीत परिस्थिति में भी आदर्श परिस्थिति में देखे, और देखे कि विपरीत परिस्थिति ईश्वर का प्रसाद है, इसे ठुकराना नहीं है। जो लाइफ में जो भी आ रहा है, 2 पंक्तियां हमने बनाई है, जो भी विपरीत परिस्थिति है ईश्वर का प्रसाद है, उसको खुशी से स्वीकार करना है, उसको ठुकराना नहीं है। और दूसरी पंक्ति हमने बनाई है, जीवन में जो भी आ रहा है वो घटना परिस्थिति कुछ सिखाने के लिए आ रहा है, आपको लाइफ लेसन है, हमें लाइफ लेसन सीखना है, ठीक है। तो परिस्थिति का शिकार नहीं, हमें उससे क्या सीखना है। जैसे एग्जाम्पल आता है आपके अगर सामने बार बार, जब वो लाइफ लेसन हम सीखेंगे, उसमें डिटेल में ये टॉपिक हम सीखेंगे। तो अभी एक शॉर्ट में परिस्थिति आ गई है, आपको बार बार डर लग रहा है, तो आपका लाइफ लेसन है साहस, आपको साहस का लेसन सीखना है। आपके बाप ने बार बार अविश्वास आ रहा है, तो विश्वास ये आपका लेसन है, विश्वास के ऊपर आपको ध्यान देना है। आपके पास बार बार बीमारी आ रही है, तो आपको स्वास्थ्य ये आपका लाइफ लेसन है। आपको बार बार असफलता आ रही है, तो सफलता ये आपका लाइफ लेसन है, ये आपको सीखना है। तो ये आप डिटेल में आगे के सेशन में सुनेंगे, बट अभी इतना है कि परिस्थिति का शिकार नहीं, हमें ईश्वर की असीमित बुद्धिमत्ता का प्रभाव अपने मन में बहने देना है। फिर हताशा, अवरोध और गरीबी। तो कभी निराशा आती है, रेजिस्टेंस होता है, तो भी क्या हमें सोचना है, ईश्वरीय उपस्थिति के बारे में जाने। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मेरी सारी जरूरतों को ईश्वर तुरंत पूरी करता है। मेरी सांस चल रही है, मेरी सांसों की जरूरत पूरी कर रहा है, तो आगे वो भी पूरी करेगा। तो हताशा, अवरोध और गरीबी आए तो हमें
ईश्वर की उपस्थिति है और ईश्वर की उपस्थिति में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ बढ़िया है, आगे का जीवन सदाबहार है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये पंक्तियों को हमें जानना है, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मेरी सारी जरूरतों को तुरंत पूरी करता है, तब हमारी ये हताशा अवरोध निकल जाए। और आखिरी जो है शत्रुता बदला, हम किसी से शत्रुता और बदला ले लेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर शत्रुता का विचार है, हमारे अंदर बदले का विचार है, प्रतिशोध का विचार है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया मैं तुम्हारा वैसा कर दूंगा, सामने आने दो उसको दिखा दूंगा मैं कौन हूं। मेरे साथ जब मैं ऑफिस में था तब ये मेरे साथ होता था, बहुत होता था, एक एक रात, दो दो रात, तीन तीन रात नींद नहीं आती। अब मुझे सब मैंने समझा, तो ये वाला तो उस वक्त नहीं समझा था, कुछ और समझा था। तो उसके बदले हमें मित्रता, स्नेह, ईश्वर का अंश समझना है, जो मैं आज मैं सिखाता हूँ कि उसमें भी ईश्वर है, उसके माध्यम से ईश्वर सोचता है, बोलता है, कार्य करता है। तो ईश्वर आपको कुछ फीडबैक दे रहा है कि तुम्हारे अंदर की शत्रुता तुम मिटाओ, तुम्हारे अंतर मन में तुम्हारे ईश्वर को तुम उसको प्रेम भेजो, उसको स्नेह भेजो, तो वो बदल जाएगा। ये उस वक्त मुझे पता नहीं था जब मुझे बहुत तकलीफ होती थी, आज तो ये आता नहीं है, बट आज ये नॉलेज के साथ मैं लोगों को सिखाता हूँ, लोगों को बताता हूँ और उनमें रिजल्ट आती है। तो शत्रुता बदला है तो क्या बोलना है, उसके माध्यम से भले वो कोई, हम शत्रुता या बदला क्यों देख लेते हैं कि वो कुछ मेरे विरोध जाके कर रहा है, तब क्या बोलना है, ईश्वर उसके माध्यम से सोच रहा है, ईश्वर उसके माध्यम से बोल रहा है, ईश्वर उसके माध्यम से कृति कर रहा है, मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है, मेरे कुछ लाइफ लेसन मुझे दे रहा है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा ही होने वाला है, विपरीत परिस्थिति के बावजूद आदर्श परिस्थिति। तो ये नहीं करना है, और ये हमें मित्रता, स्नेह, ईश्वर का अंश जानना है कि जब हम प्रेम देंगे, स्नेह देंगे, मित्रता देंगे, तो हमें वही मिलने वाला है। तो पूरा ये 14 का ये है, ये अपने ग्रुप में मैं भेज दूंगा, ये पूरा आप आपके पास कहीं सेव करके रख लो, और ये आपको काम में आएगा कि ये नहीं करना है और ये करना है। तो ये पूरा का पूरा 14 हमने पॉइंट समझे हैं, ये आपके ग्रुप में आ जाएगा। तो चलिए, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी अपने पेपर में लिखे, पेन पेपर में लिखे कि मेरी कहाँ गलती हो रही थी, और आज से मैं ये गलती नहीं करूंगा। और अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप उसको गलती को करेक्ट भी करो कि यार मैं ये गलती कर रहा था और आज से मैं इस गलती को करेक्ट कर रहा हूँ, इस गलती को सुधार रहा हूँ, इमीडिएटली बदलो उसको, जैसे मैंने यहाँ न करे और करे को लिखा है। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो क्या करना है, अपने गुरुवार के सेशन में आना है, मुझे सवाल पूछने हैं या हमारे मेल में लिखिए, सो दैट मैं उसका आपको जवाब दूंगा। बट सही सोचना जरूरी है कि हमने देखा जैसे सोचेंगे वैसे भाव आएंगे, जैसे भाव आएंगे वैसे क्रिया होगी, जैसे क्रिया होगी वैसे लाइफ में परिणाम आएंगे। तो ये निगेटिव बातों को तो हमको सोचना नहीं है, इससे 4 हाथ दूर रहना है। तो चलिए, आपको भी लिखना है, और अगला वीडियो तभी देखिए जब ये कंप्लीट हो जाए।